गिरिडीह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी गिरिडीह इकाई के बैनर तले बुधवार को जेपीएससी एवं जेएसएससी की प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित पेपर लीक, धांधली, अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के विरोध में झंडा मैदान से टावर चौक तक विशाल मशाल जुलूस निकाला गया। इस दौरान परिषद के कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। मौके पर एबीवीपी के प्रदेश सहमंत्री मंटू मुर्मू ने कहा कि 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा पीटी और जेएसएससी सीजीएल जैसी विवादित परीक्षाओं को पूरी तरह रद्द किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि संगठन और छात्र छात्राओं का राज्य सरकार की सीआईडी जांच पर भरोसा नहीं है, इसलिए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच सीबीआई या जैसी केंद्रीय एजेंसी से कराई जाए। जिला संयोजक नीरज चौधरी ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में व्यापक सुधार, परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, नियमित परीक्षा कैलेंडर जारी करने तथा दोषी अधिकारियों एवं संस्थानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। एसएफएस सह संयोजक अनीश राय ने कहा कि सीआईडी अब तक 14 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन पूरे मामले की आगे की जांच सीबीआई को सौंपनी चाहिए ताकि दोषियों के खिलाफ निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित हो सके। मशाल जुलूस में नगर सह मंत्री अभिजीत सिन्हा, आकाश श्रीवास्तव, राजेश यादव, सोनू यादव, विद्या भारती, ज्योति कुमारी, सोनाली, ममता कुमारी, प्रशांत कुमार सहित बड़ी संख्या में एबीवीपी कार्यकर्ता एवं छात्र छात्राएं शामिल हुए। हेमंत सोरेन सत्ता में है तो 2019 में जो उन्होंने विद्यार्थियों से वादा किया था कि मैं प्रत्येक वर्ष 5 लाख रोजगार दूंगा, उसके बदौलत है। लेकिन सत्ता में आने के बाद अगर हेमंत सोरेन ने सबसे ज्यादा किसी को ठगा है, सबसे ज्यादा किसी को बर्बाद किया है तो वह विद्यार्थियों को किया है। उनके सरकार बने 6.5-7 वर्ष हो गया, लेकिन 6.5-7 वर्ष में जो भी परीक्षा उन्होंने कराया है, प्रत्येक परीक्षा में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, कुछ ना कुछ अनियमितता है और बाहरी लोगों को पैसा लेके सेटिंग करके नौकरी देने का काम हेमंत सोरेन ने किया है। उत्पाद सिपाही की अगर मैं बात करूं तो इसी हेमंत सोरेन ने गलत दौड़ पर करी और असमय दौड़ाने के कारण 13 से 15 विद्यार्थियों की जान ले ली और उनके घर में ये सूद लेने भी नहीं गए कि उन विद्यार्थियों का क्या हुआ। अभी वर्तमान में हर कोई बोल रहा है कि 14वीं जेपीएससी को रद्द करो। अरे भैया, 14वीं जेपीएससी को तो आप रद्द कर दीजिएगा, लेकिन जो विद्यार्थी तैयारी कर रहा था, जो मानसिक रूप से परेशान हुआ, जो शारीरिक रूप से परेशान हुआ, जो आर्थिक रूप से परेशान हुआ, उसका भरपाई कौन करेगा? जिसका उम्र 14वीं जेपीएससी में चल गया उसका भरपाई कौन करेगा? क्या सरकार करने आएगा? क्या कोई कुछ नहीं करेगा। सब सिर्फ और सिर्फ जेपीएससी में राजनीतिक रोटी सेक कर चले जाएंगे और विद्यार्थियों का उम्र पार हो जाएगा। मैं सरकार से मांग करता हूं कि सीआईडी नहीं सीबीआई जांच कीजिए और जेपीएससी को पूरा रिफॉर्म कीजिए। ऊपर से नीचे तक के पदाधिकारी सब भ्रष्ट बैठे हुए हैं, सब बाहरी लोग बैठे हुए हैं और ये लोग झारखंड के लोगों को ठगने का काम करते हैं। झारखंड मेरा है, विश्वम गुरु शिबू सोरेन के आंदोलन के बाद ये झारखंड हम लोग को मिला, लेकिन उसका बेटा हेमंत सोरेन सत्ता में आने के बाद आदिवासियों को ठगने का काम किया, यहाँ के मूलवासियों को ठगने का काम किया। तो ऐसा झारखंडी हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। हम लोग आने वाले चुनाव में हेमंत सोरेन को जड़ से उखाड़ के झारखंड से फेंकने का काम करेंगे। जेपीएससी का परिणाम घोषित किया गया, जिसमें भारी अनियमितताएं पाई गई है। सरकार हर बार विद्यार्थियों का मेहनत को पैसों में बेच देता है, कभी पेपर लीक करवा के कभी वो सीट को बेच देता है। मैं झारखंड सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ कि आज का युवा जाग चुका है। अब आप सीट बेचिएगा या परीक्षा में धांधली कीजिएगा तो विद्यार्थी कभी भी नहीं इसको करेगा। मैं झारखंड सरकार से मांग करता हूँ कि जो भी एग्जाम में घोषित किया गया परिणाम को तत्काल रद्द करे और उसको फिर से एग्जाम लेके बढ़िया से उसका परिणाम घोषित करे, ताकि विद्यार्थियों को जो विद्यार्थी मेहनत करते हैं उसको परिणाम का फल मिले, ना कि पैसों में परिणाम को तोला जाए। जैसे कि पता है कि वर्तमान समय में जेपीएससी एवं जेएसएससी में कि जो वर्तमान सरकार है, या वो जेपीएससी का एग्जाम हो या जेएसएससी का एग्जाम है, वर्तमान सरकार सिर्फ बाहरी को नौकरी देने का काम करती है और किसी के पास 4 लाख, 20 लाख, 10 लाख है तो आप नौकरी ले सकते हैं। जो यहाँ का युवा है, अगर वो पढ़ करके अगर 100 में 90% से भी ज़्यादा नंबर लाते हैं, लेकिन नहीं हो पाता है क्योंकि यहाँ का जो वर्तमान सरकार है ये सारी सीट बेचने का काम कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।